हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल कुशांक सर पे। आज जो हम लोग देखेंगे टॉपिक वो होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है उसमें हिंदी के वाक्य में लास्ट में कौन से शब्द आते हैं? उसमें आता है ता था, ती थी, ते थे, ये शब्द आते हैं। अब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस में एक सेंटेंस लेते हैं जो एफर्मेटिव सेंटेंस होगा। एफर्मेटिव में सेंटेंस है हमारा, वह रात में सोता था। ठीक, सेंटेंस हमारा वह रात में सोता था। तो यहाँ पे देखिए ता था लास्ट में आया है। यहाँ पे लास्ट में क्या आया? ता था। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जब होता है तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आती है डिड। ठीक है, जो डिड है वो निगेटिव या इंट्रोगेटिव में निकल के आती है। और अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। जैसे जब हम इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा इसका? ही स्लीप की सेकंड फॉर्म क्या होगी? स्लेप्ट। और थर्ड फॉर्म भी स्लेप्ट होती है, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। तो ही स्लेप्ट एट नाइट। ही स्लेप्ट एट नाइट। तो यहाँ पे स्लेप्ट वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ठीक, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? एट नाइट। अब इसका जो रूल है वो क्या बनेगा? रूल इसका, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। ठीक, फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा इसका रूल बनेगा। अब हम लोग इसी का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। सेंटेंस है वह रात में नहीं सोता था। यहाँ पे नहीं शब्द का यूज़ हुआ है, दैट मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज इन निगेटिव। तो इसका बनेगा ही डिड नॉट स्लीप एट नाइट। यहाँ पर डिड सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद नॉट, फिर स्लीप जो मेन वर्ब है, फिर एट नाइट ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो सब्जेक्ट आएगा ही, फिर उसके बाद में डिड आता है। जब निगेटिव या इंट्रोगेटिव में होता है तो उसमें डिड आता है। तो डिड आएगा जो कि हेल्पिंग वर्ब है। आफ्टर दैट नॉट, फिर उसके बाद स्लीप जो कि हमारा क्या है? मेन वर्ब है, जो मुख्य क्रिया है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। चलिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसी का बना के देखते हैं। ओके, लेट अस सी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या से शुरुआत होता है? ठीक है, क्या से शुरुआत होता है? और जैसे हमारा सेंटेंस है क्या वह रात में सोता था, तो यहाँ पर जैसे कि पहले ही बताया गया था कि इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस द हेल्पिंग वर्ब डिड कम्स फॉरवर्ड। तो जो डिड है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आगे आ जाएगी। तो डिड ही स्लीप एट नाइट। और जब भी डिड का यूज़ होगा तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। यहाँ पर हमारा सेंटेंस इंग्लिश में बनेगा डिड ही स्लीप एट नाइट। जब भी डिड का यूज़ होगा, चाहे वो निगेटिव में सेंटेंस हो चाहे इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पे जो स्लीप है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म स्लेप्ट होती है। ठीक है, लेकिन जब डिड आएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो डिड ही स्लीप एट नाइट। डिड हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर उसके बाद ही क्या है? सब्जेक्ट है, फिर स्लीप जो कि मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, फिर एट नाइट ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और ध्यान रखिएगा कि जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है उसकी सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है जो कि डिड होती है। इफ द सेंटेंस इज इन प्लूरल और वेदर इट इज इन सिंगुलर, वी हैव टू पुट डिड। There is no other helping verb rather than this.
अंडरस्टूड? इसके अलावा कोई आपको हेल्पिंग वर्ब देखने को पास्ट इंडिफिनिट टेंस में नहीं मिलेगी। नाउ लेट्स मूव फर्दर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। चलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना के देखते हैं। ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, हमारा जो सेंटेंस होता है वो प्रश्नवाचक भी होता है और वो नकारात्मक भी होता है। वहाँ पे प्रश्न भी पूछा जाता है और साथ ही साथ उसमें नहीं का भी यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे हमारा सेंटेंस है, क्या वह रात में नहीं सोता था। देखिए यहाँ पे क्या लग गया, मतलब पूछ रहा है और ऊपर से यहाँ पे नहीं भी लगा हुआ है। इट मीन्स दैट दिस सेंटेंस इज इन नेगेटिव। चलिए नाउ वी विल मेक इट इन इंग्लिश। अब यहाँ पर क्या आया है, मतलब ये हमारा इंट्रोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो जो डिड है हेल्पिंग वर्ब है वो सामने आ जाएगी। तो डिड ही, फिर उसके बाद नॉट लगेगा बिकॉज दिस सेंटेंस इज इन नेगेटिव। तो डिड ही नॉट स्लीप। आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट व्हेन वी आर यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब डिड, सो वी हैव टू यूज द मेन वर्ब स्लीप। जब हम लोग हेल्पिंग वर्ब डिड यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जो मेन वर्ब है वो हम लोग फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। अंडरस्टूड? सो डिड ही नॉट स्लीप एट नाइट। तो हमारा इसका रूल क्या बनेगा, पहले हेल्पिंग वर्ब डिड आएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा जो कि ही हमारा सब्जेक्ट है, आफ्टर दैट नॉट, फिर स्लीप आएगा विच इज़ मेन वर्ब, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट। एट नाइट ये क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। So today we have completed the past indefinite tense. Now we will see in next class future indefinite tense. So thank you for today and subscribe my channel and like and share.